बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे हैं। इसमें हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। जब भी हमें इस तरह की इक्वेशन दी होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ax⁴ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करेंगे। तो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। वेरिएबल वाली वैल्यू एज इट ही लिखी रहेगी, 2x - 7 इंटू x² - 9 इंटू 2x + 5 इज इक्वल टू 91। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है दरमियान में, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होता है, a⁴ b⁴। कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस बी। अब ये देखो, पहली वैल्यू स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू 9 है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो मतलब ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, दरमियान में साइन माइनस का है। तो ये तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक बार हम इसे प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और एक बार माइनस की फॉर्म में। 2x - 7 इंटू x + 3 इंटू x - 3 इंटू 2x + 5 इज इक्वल टू 21। ये मैं इसको मैं रेज करता हूँ। अब हमारे पास 4 फैक्टर आ गया। अब 4 फैक्टर में से 2 का कंपेयर, हम 2 का पेयर बनाएंगे। ऐसे पेयर बनाएंगे कि जिनके कांस्टेंट का आंसर नेक्स्ट 2 पेयर के कांस्टेंट के आंसर के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को बनाता हूँ पेयर, ये 2 इस तरफ आकर डिवाइड आ जाएगा -7 और +3, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा -3 और +5/2, इनका पेयर बनाइए। ये क्या किया, x के साथ 2 डिवाइड हो रहा था, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो गया, ये वैल्यू एज इट ली। इसी तरह ये वैल्यू एज इट ली, यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, कांस्टेंट के साथ डिवाइड हो गया। इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -7 और +6 इज इक्वल टू -1/2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -6 + 5 इज इक्वल टू -1/2। तो ये क्या हुआ, हमारे पास दोनों के कांस्टेंट के आंसर सेम आ गए। तो ये जो हमारे पास पेयरिंग है, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये पेयरिंग एज इट ही रहेगी। तो इसको हम एज इट ही लिखा रहने देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x⁴। अब 2x को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x। 2 3 6 और 7x एज इट आ जाएगा। अब -7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -7x आ जाएगा। फिर ये प्लस माइनस ये आ जाएगा 7 या 21 इज इक्वल टू। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई किया 2x के साथ तो ये बनेगा 2x⁴। x को मल्टीप्लाई करेंगे +5 के साथ, ये बनेगा 5x। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो -6x। -3 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 91। अब ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यू अपने सिंप्लीफाई हो रही है, इनको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी वैल्यू को एज इट लिखेंगे। तो जब 2 अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दिया। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो ये आ जाएगा x। जहां कुछ नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। -21 इज इंटू 2x⁴। अब ये 6x, ये 5x, तो 2 अपोजिट साइन है, माइनस का अमल होगा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लगेगा। तो ये बनेगा -x - 15 इज इक्वल टू 91 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो पहली 2 वैल्यू है और नेक्स्ट पेयर की पहली 2 वैल्यू है, दोनों सेम है, वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड है। इसको सिंपल बनाने के लिए हम लेट करेंगे 2x⁴ - x इज इक्वल टू y। अब इन दोनों वैल्यू की जगह पर हम एक वैल्यू y पुट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बनेगी, y - 21 इंटू y - 15
इज इक्वल टू 91। अब हमारे पास सादा डिग्री फॉर्म आ गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। तो y को y से मल्टीप्लाई किया, y की पावर 2, y को -15 से मल्टीप्लाई किया, -15y, -21 को y से मल्टीप्लाई किया तो -21y, माइनस माइनस प्लस आएगा, 15 को और 21 को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा माइनस और प्लस 315 इज इक्वल टू 91। ये इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी वैल्यू, और y की पावर 2 ये आ जाएगा -156 2 और 1 336y। तो ये हमारे पास जब साइन सेम होते हैं तो वैल्यू ऐड होती है और साइन वही लगता है जो वैल्यू में गिवन हो। अब हमारे पास 315 माइनस 91 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 315 में से 91 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, y की पावर 2 -36y, और देखो यहाँ पर दो ऑपोजिट साइन है तो हमारे पास माइनस का अमल होगा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन लगा है वो लगाएगा यहाँ पे। अब 15 में से ये निकालेंगे 315 में से निकालेंगे 91 तो ये बनेगा 4, ये 224 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, y की पावर 2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आया 224 y की पावर 2। अब हमारे पास एक कंडीशन तो बन गई, ये सेकंड कंडीशन हमारे पास ये दी गई है -36। अब हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 224 आए, जिनको प्लस या माइनस, यहाँ पर दो मेथड कर सकते हैं दोनों में से, लेकिन कोई एक करना है या प्लस का या माइनस का। तो जिन दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए -36। अगर मैं ये 28 और 8 ये दोनों फैक्टर लेता हूँ, दोनों के साथ माइनस लगा देता हूँ तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी -36 आ गया, यहाँ भी y लगा दिया, यहाँ भी y लगा दिया, तो हमारी ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब 28 और 8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। यहाँ भी अगर मैं y लगाता हूँ, यहाँ भी y लगाता हूँ तो ये बनेगा y की पावर 2, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास -8 और -28 एक ऐसा फैक्टर है, दो वैल्यू का एक ऐसा फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी ये मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जिनको प्लस करने से हमारी ये प्लस या माइनस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर है -36 लिखा हुआ है, तो -36 की जगह पर ये दो वैल्यू लिखेंगे तो ये बनेगा y की पावर 2 -8y -28y प्लस 224 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y। इस y की पावर 2 में से y की पावर 1 एक बाहर कॉमन आ चुकी है तो अंदर क्या बचेगा y की पावर 1। उसके बाद माइनस आएगा 8y में से y बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर 8 बचेगा। अब इन दोनों वैल्यू में से एक तो माइनस कॉमन आएगा, सेकंड y कॉमन आ रहा है, देखो y नहीं आ रहा 28 आ रहा है, क्या आ रहा है 28 आ रहा है। अब 28 y में से 28 कॉमन आ चुका है तो अंदर क्या बचेगा y। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं जो लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है। उस सूरत में होता है जब हम यहाँ पर माइनस लेते हैं कॉमन। तो अब 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू देखो यहाँ और ये, जब ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू विद साइन सेम हो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक जो हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है बिल्कुल ठीक हुआ है। अब हम यहाँ y -8 कॉमन लेंगे जो दोनों में मौजूद है, देखे दोनों में है, यहाँ पर y बचेगा तो ये y लगा दिया, -28 है तो ये -28 लगा दिया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दो वैल्यू है, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेगा, y -8 इज इक्वल टू 0 और y
28 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो वैल्यू है। यहाँ से y का आंसर क्या आ जाएगा, y किसके बराबर आएगा, y आ जाएगा 8 के, और यहाँ पर y किसके बराबर आ जाएगा 28 के। अब हमें पता है कि जब वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर -8 था, जब इसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये +8 बना। इसी तरह -28 था, जब इसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये +28 बना। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है y वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है। किस में आ रहा है, y वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमें जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया है वो x दिया है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दिया होगा हमें आंसर भी उसी वेरिएबल की फॉर्म में चाहिए। तो अब y को कन्वर्ट करने के लिए x में यहाँ पर जो हमने लेट किया था, अब अगेन पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे y किसके बराबर, y इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस एक्स, 2x की पावर 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पुट करेंगे 2x की पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। 8 इस तरफ आकर शिफ्ट हो जाएगा तो ये -8 बनेगा। 2x की पावर 2 माइनस एक्स और -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है। अगर तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है तो अप्लाई करेंगे, अगर नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा 16x की पावर 2। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -16x की पावर 2 और जिनको प्लस या माइनस करने से 1x आना चाहिए, -1x आना चाहिए। तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए, प्लस या माइनस करने से -1 आए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो ये a b c की वैल्यू आएगी। अब x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो a के बराबर होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट वो b के बराबर होता है, जो कांस्टेंट है वो c के बराबर होता है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पर क्या लिखेंगे, b की वैल्यू, ये माइनस फार्मूले वाला आ गया। अब b के साथ भी माइनस का साइन था तो ये -1 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा दिया। b का स्क्वायर मतलब -1 की पावर 2 माइनस 4ac। a हमारे पास 2 है, c हमारे पास कितना है -8। तो ये दोनों सबका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो a हमारे पास 2 है, a की जगह पर 2 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर अपन करेंगे, जहां मल्टीप्लाई होती है वैल्यू उन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस +1 आ जाएगा, प्लस हम नहीं लिखते तो ये आ जाएगा प्लस माइनस। -1 का स्क्वायर आता है हमेशा प्लस के बराबर, प्लस में, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 4 टू द 8 और 8 8 द 64 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। तो x का आंसर क्या आया 1 प्लस माइनस 64 और 165 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है फाइनल, ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। अब हम यहाँ से y वेरिएबल की वैल्यू जो है यहाँ गिवन वो पुट करेंगे। तो ये उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है, तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला फिट होता है तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला फिट करेंगे। दोनों में से कोई एक ही मेथड होगा, या तो यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला फिट होगा। तो आप पुट करेंगे, यहाँ लिखिएगा पुटिंग 2x की पावर 2 माइनस x, पुटिंग करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 2x की और 2 माइनस x। तो y की जगह हम पुट करेंगे 2x की पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 28। तो ये इस तरफ आकर माइनस आएगा, 2x की पावर 2 माइनस x और माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा, 28 को 56, x की पावर 2 और साथ ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस आएगा। तो एक हमारे पास कंडीशन ये आ गई मल्टीप्लाई वाली। सेकंड कंडीशन ये है -x,
अब हमारे पास दो ऐसे फैक्टर है 7 और 8, इनको मल्टीप्लाई करें 56 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाता हूँ, यहाँ पर प्लस लगाता हूँ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ वाई लगा, हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर एक्स लगा दिया, यहाँ भी एक्स लगा दिया, यहाँ एक्स की पावर 2, तो मल्टीप्लाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब -8 एक्स और +7x, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -x, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन की दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है। तो जहाँ पर -x है इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, +7x और -8x, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2x की पावर 2 -7x +7x और -8x -28 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, एक तो x, एक 7 आ रहा है, नहीं सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा 2x, ये x की पावर 2 था तो एक बाहर कॉमन आ चुका तो 2x बचेगा अंदर, 7x में से x कॉमन आ चुका है तो 7 अंदर बचेगा। इन दोनों में से एक तो माइनस आ रहा है कॉमन और एक 8 आ रहा है, 8x में से 8 बाहर कॉमन आ चुका तो अंदर क्या बचेगा। अब यहाँ पर ये देखो ये 8 पे तकसीम नहीं हो रहा, ठीक है, दोनों वैल्यू ऐसी वैल्यू यहाँ कॉमन ले रही हैं जो 8 पर तकसीम हो, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ गया। अब हमें अंदर चाहिए 2, तो 4 टू द 8 7x आएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस लगाते हैं, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस लगाते हैं, ये उस सूरत में लगाते हैं जब हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 है तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फैक्टर हमने सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं, तो यहाँ तक फैक्टराइजेशन का मेथड भी ठीक हुआ है। अब ये दोनों में मौजूद है 2x + 7, तो ये हम कॉमन लेंगे 2x + 7 और यहाँ पर क्या बचेगा, ये x और यहाँ पर -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x + 7 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -7, हमें x चाहिए तो दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा -7/2। ये हमारे पास एक x का आंसर आ चुका है। यहाँ से सेकंड x का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास सेकंड आंसर आ चुका है। दो आंसर x के यहाँ आ चुके हैं और दो ये आ चुके हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है हल हो चुका है। इसको हम लिखेंगे अब सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1 ± 65 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2 और थर्ड वैल्यू आ जाएगी 4। ये इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये क्वेश्चन था, इसको हमने सोल्व करना था, हमें ऊपर मेथड नहीं दिया गया कि किस मेथड के जरिए सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट किया, उसके बाद हमने यहाँ देखा यहाँ एक फार्मूला लगता तो फार्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पर हम ये करते हैं कि ऐसे पेयर बनाते हैं जिनके कांस्टेंट का आंसर नेक्स्ट 2 पेयर के कांस्टेंट के आंसर के बराबर है। तो हमने ये रफली चेक किया था कि इनका आंसर -1/2 आ रहा था और इन कांस्टेंट का आंसर भी -1/2 आ रहा था, तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक थी, इसको दोबारा रीअरेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जब सिंप्लीफाई किया तो ये पहली दो वैल्यू और नेक्स्ट की पहली दो वैल्यू सेम थी, इसको लेट किया y के बराबर, तो नई इक्वेशन बनी। नई इक्वेशन बनने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास सेकंड डिग्री की। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास y के दो आंसर आ गए। हमें y के आंसर तो आ चुके हैं, लेकिन हमें जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है वो x है। यहाँ तक हमें y वेरिएबल की फॉर्म में आंसर है, तो हमें x की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ जो हमने y की वैल्यू पुट की थी अगेन यहाँ पुट करेंगे, y की जगह पर पुट करेंगे 2x/2 - x। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता था, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया।
उसके बाद सिंप्लीफाई किया, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये दो आंसर आ गए। ये प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर दो आंसर है, एक में प्लस 65 स्क्वायर रूट होगा और एक में माइनस 65 स्क्वायर रूट होगा। सेकंड वाली फॉर्म में भी हमने y की वैल्यू पुट की, 28 को उस तरफ शिफ्ट किया, यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन के मेथड को सिंप्लीफाई किया, तो x के दो आंसर आ चुके। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।